Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माई चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर यूपी पीएससी जीआईसी इकोनॉमिक्स के बारे में करने वाले हैं और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में. ठीक, तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन के बारे में मतलब पेपर के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि क्या था कैसे था. ठीक, तो ये हमारा प्रीलिम्स रिटन टेस्ट हुआ आज हमारा 19 सितंबर जो है 2021 को हमारा जो है हुआ, जिसमें 120 क्वेश्चन थे. 120 में से 40 हमारे जीएस के थे और 80 हमारे कोर सब्जेक्ट यानी कि आपके जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उसके थे. ठीक, टोटल मार्किंग हमारी 300 थी और निगेटिव मार्किंग 1/3 थी. यानी एक क्वेश्चन के आपको जो है 2.5 मार्क्स मिलते हैं, 2.5 मार्क्स मिलते हैं. और अगर आप एक क्वेश्चन जो है गलत करते हैं तो उसमें से कट होता है हमारा 1/3, यानी कि 2.5 का 1/3 हो जाएगा. 0.83 मार्क्स हमारे जो है कट होते हैं निगेटिव मार्किंग में. ठीक, अब हम वो बताते हैं कि हमारा जो है बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है मेंस के लिए. तो 40% हमारा जो है ओबीसी और जनरल के लिए होना चाहिए. 40% हमारा जो है जनरल के लिए होना चाहिए. ठीक, 35% हमारा ओबीसी के लिए होना चाहिए और 30% हमारा एससी और एसटी के लिए होना चाहिए. ठीक, अब हम जानते हैं कि मेरिट या कट ऑफ को कितना जाएगा उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं. ठीक, तो उसमें जैसे कि हमारा कितने कैंडिडेट अपीयर हुए. जैसे इस बार जो क्या था कि हमारे जो स्टूडेंट थे उनके जो सेंटर हैं वो लगभग 750 किलोमीटर दूर भेजा था उनके घर से. ठीक, या उन्होंने जो सेंटर या जहाँ उनका जो था, ठीक, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे वो रहते थे, ठीक, जहाँ के वो निवासी थे, वहाँ से जो है उनसे यहाँ इतना दूर भेजा था. ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग जो थे पेपर में अपीयर नहीं हुए, एग्ज़ाम नहीं दिया. कितने लोग जो है हमारे स्टूडेंट वहाँ पे गए. फिर नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड स्टूडेंट. ठीक, कितनी वैकेंसी है हमारी, लगभग 1400 कुछ वैकेंसी है. ठीक, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम कट ऑफ को जो है डिसाइड कर रहे हैं. ठीक, तो 2018 में जो है पेपर में जो लगभग जो सारे ही पेपर का आप मिला लीजिए तो उसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो है हमारे सही हुए थे. ठीक, 2018 में. तो अभी हम आज के पेपर का एनालिसिस देखिए, मैंने आपको डाल दिया, आंसर की भी डाल दिया मैंने आपको. ठीक, और उसका एनालिसिस भी आपको कर दिया. और एनालिसिस करने के बाद आपको ये भी पता चलता है देखिए कि जो इकोनॉमिक्स मेरा तो इकोनॉमिक्स मैंने किया, तो इकोनॉमिक्स जो था वो आपका मैं पेपर बोल सकती हूँ कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था. पेपर इतना इजी नहीं था, चाहे आप बिल्कुल भी ये कुछ लोग कहें कि इजी था या नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी और जितने स्टूडेंट मुझे लगता है पेपर को देख करके पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था. पेपर जो है इतना इजी नहीं था. और रहा आपका जो है जीएस का क्वेश्चन, तो जीएस क्वेश्चन में भी जो है आपके जो है कुछ जो है आपका जो है क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स वालों का उतना अच्छा जीएस नहीं होता है कुछ लोगों को छोड़ के, लेकिन जीएस में भी अगर आपने जो है 15 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. 30 में से और 40 में से जो है 15 to 20 अगर आपने कर दिए जीएस में. ठीक, अगर जीएस में आपने 15 to 20 क्वेश्चन कर दिए तो आपने समझ के चलिए कि आपने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आपने जो है इसमें. और उसमें जो है इकोनॉमिक्स में अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने जो है 50 to 60 क्वेश्चन भी अगर आपने जो है किए हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 50 to 60, और आपने जो है जीएस में आपने 15 to 20 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. ठीक, ये मैं आपको कंफर्म बोल सकती हूँ क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं था. पेपर को देख करके आपने भी जो है अगर पेपर दिया है एनालिसिस किया होगा तो पेपर वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते बट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था पेपर का. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने जो है इतना क्वेश्चन किया है ये तो आपका जो है पेपर मुझे लगता है आप क्वालिफाई कर जाएंगे. ठीक, फिर उसके बाद अगर आपका जो है मैं जनरल वाइज या कैटेगरी वाइज बताऊं कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए तो मैं वो आपको बताती हूँ. तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक, जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपने जो है 70 to 75 यहाँ पे जो है आप +-5 कर लीजिएगा, +5 कर लीजिएगा. 70 to 75 यानी कि अगर आपका जो है अराउंड जो है आप 70 to 80 के बीच में रहते हो. ठीक,
तो आपका जो है कंफर्म है कि आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे मेंस के लिए। ये आपका जो है आउट ऑफ 120 बता रही हूँ, और ये 70 to 80 मार्क्स नहीं है, 70 to 80 मार्क्स नहीं है, ये 70 to 80 क्वेश्चन है। ठीक, 70 to 80 क्वेश्चन। अगर आप 70 एबव भी जाते हो तो जहाँ तक है मेरे अकॉर्डिंग आपका चांस बनता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। देखिए, बॉयज़ का थोड़ा ज़्यादा होता है और गर्ल्स का थोड़ा कम होता है। ठीक, तो इसलिए मैंने 70 to 80 जनरल में लिया है। अगर आपका अराउंड 75 अगर हमारा जो है बॉयज़ का जाता है अराउंड 75, तो आप उसमें से गर्ल्स का 3-4 क्वेश्चन अगर आप कम कर लेंगी तो 70, तो अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू मी 70 to 80 अगर आपने क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 120, तो आपको जो है मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी आपका जो है 65 to 70 अगर आपने किया हुआ है, ठीक, तो आप जो है क्वालिफ़ाई कर जाएंगे ओबीसी। और ये सारी जो है मैं इकोनॉमिक्स के लिए बता रही हूँ। और फिर आपका जो आता है एससी आपका जो है 60, और एसटी आपका जो हो जाएगा एबव 55। ठीक, ये और गर्ल्स और बॉयज़ का आप जो है उसमें से +-4 कर लीजिएगा अराउंड, तो ये आपका जो है आपका हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम पॉइंट वाले से जो है बीच में आप जो है +-4 कर लीजिएगा इसमें, यानी इसके बीच में आप जो है मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बीच में ही गर्ल्स रहेंगी। और तो क्योंकि मैक्सिमम के करीब जो है बॉयज़ रहेंगे और मिनिमम वाले के पास में जो है गर्ल्स रहेंगी, क्योंकि मैक्सिमम में बॉयज़ का मैक्सिमम जाता है, मिनिमम गर्ल्स का कम जाता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि आपका जो है जनरल हो जाएगा आपका 70 to 80 मैंने आपका बताया क्वेश्चन। ठीक, और ओबीसी हो गया आपका जो है 65 to 70 हो गया, और हमारा जो है एससी हो गया हमारा जो है 60, फिर हमारा जो है एसटी हो जाएगा हमारा जो है 55 क्वेश्चन। ठीक, यानी कि आप जो है यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत +-4 कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आपका गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे पास वाले होंगे यानी कि 78 76 बॉयज़, और यहाँ पे 70 के पास 71 72 गर्ल्स। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब हम जो है बाकी सब्जेक्ट के जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख लेते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनके लिए। तो पेपर जो है सभी का लगभग जो है इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा है। सभी सब्जेक्ट वालों का जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा है। तो ये जो है मैंने कट ऑफ आपको दे दिया है, इसमें आप जो है +-5 कर लीजिएगा। ठीक, जनरल ओबीसी और एससी और एसटी के लिए सभी का है। ठीक, ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड सिविक्स, तो आप सबका जो है यहाँ पे है। ठीक, जनरल ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक, आप यहाँ पे जो है प्लस तो मत ही कीजिएगा आप जो है क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैंने पेपर देखा, एनालिसिस किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसका जो है श्योर कंफर्म के साथ बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पेपर नहीं दिखा है, तो यहाँ पे जो है आप और ये मैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो ये आप जो है इसमें जो है +-5 कर लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है हो जाएगा कंफर्म। अगर आप इसके आसपास आपने जो है पेपर जो है किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो आपको जो है आई एम श्योर दैट कि आप जो है मेंस के लिए क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। ठीक, ये रहा बाकी सब्जेक्ट का, ये रहा इसका। तो आपको जो है ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। और अगर आपने जो है पेपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अच्छे से किया है तो ऑल द बेस्ट, और मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।